अल्लाह के नाम से शुरू, जो अत्यंत दयावान और कृपालु है। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम के बारे में एक सवाल किया जाता है कि जब मुसलमान मूर्ति पूजा के विरुद्ध हैं, फिर इसका क्या कारण है कि मुसलमान अपनी नमाज खाने काबा की ओर झुकते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ये सवाल आमतौर से हमारे सामने आता है कि मुसलमान भी खाने काबा की पूजा करते हैं। इस बात को समझना चाहिए, काबा किबला है, अर्थात वह दिशा जिधर मुसलमान नमाज के समय अपने चेहरे का रुख करते हैं। यह बात सामने रहनी चाहिए कि यद्यपि मुसलमान अपनी नमाजों में काबा की तरफ अपना रुख करते हैं, लेकिन वो काबा की पूजा नहीं करते। मुसलमान एक अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करते और न ही किसी के सामने झुकते हैं। कुरान में कहा गया, सूरह 2 आयत नंबर 144 में, हम तुम्हारे चेहरों को आसमान की ओर उलटते पलटते देखते हैं, तो क्या हम तुम्हारे चेहरों को एक किबले की तरफ न मोड़ दें जो तुम्हें प्रसन्न कर दे। तुम्हें चाहिए कि तुम जब जहां कहीं भी रहो, अपने चेहरों को उस पवित्र मस्जिद की तरफ मोड़ लिया करो। इस्लाम एकता की बुनियादों को मजबूत करने में विश्वास करता है। उदाहरण के रूप में, यदि मुसलमान चाहते कि वे नमाज पढ़े, तो उनके लिए यह संभव भी था कि उत्तर की ओर अपना रुख कर लें और कुछ दक्षिण की ओर। एकमात्र वास्तविक स्वामी की इबादत में मुसलमानों को संगठित करने के लिए यह आदेश दिया गया कि चाहे वे जहां कहीं भी हों, वे अपने चेहरे एक ही दिशा की ओर करें, अर्थात काबा की ओर। यदि कुछ मुसलमान काबा के पश्चिम में रहते तो उन्हें पूर्व की ओर रुख करना होता। इसी प्रकार अगर वे काबा के पूर्व में रह रहे होते तो पश्चिम की दिशा में अपने चेहरे का रुख करना होगा। काबा विश्व मानचित्र के ठीक मध्य में स्थित है। सबसे पहले मुसलमानों ने ही दुनिया का भौगोलिक मानचित्र तैयार किया। उन्होंने यह मानचित्र इस प्रकार बनाया कि दक्षिण ऊपर की ओर था और उत्तर नीचे की ओर। काबा मध्य में था। आगे चलकर पश्चिमी के मानचित्र रचयिताओं ने दुनिया का जो मानचित्र तैयार किया वह इस प्रकार था कि पहले मानचित्र के मुकाबले में इसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल नीचे की ओर था, अर्थात उत्तर की दिशा ऊपर की ओर और दक्षिण की दिशा नीचे की ओर। इसके बावजूद खुदा का शुक्र है कि काबा दुनिया के मानचित्र में केंद्रीय स्थान पर ही रहा। काबा का तवाफ परिक्रमा ईश्वर के एक तत्व का प्रतीक है। मुसलमान जब मक्का में स्थित मस्जिद हराम जाते हैं तो यह काबा का तवाफ करते हैं। यह कार्य एक ईश्वर में विश्वास रखने और एक ही ईश्वर की उपासना करने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन है, क्योंकि जिस तरह गोल दायरे का एक केंद्रीय बिंदु होता है, उसी तरह ईश्वर भी एक ही है जो पूजनीय है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के द्वितीय खलीफा हैं। उन्होंने बयान किया, काबा में लगे हुआ हजर अस्वद काले पत्थर से संबंधित दूसरे इस्लामिक शासक हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु एक कथन उल्लेखित है। हदीस की प्रसिद्ध पुस्तक बुखारी शरीफ भाग 2 अध्याय हज पार्ट 56 हदीस नंबर 675 के अनुसार हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे मालूम है कि तुम एक पत्थर हो, न तुम किसी को फायदा पहुंचा सकते हो और न नुकसान। मैंने अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हें छूते और चूमते न देखा होता तो मैं कभी न तुम्हें छूता और न ही चूमता। लोग काबे पर चढ़कर अजान देते थे। खुदा के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो लोग काबा पर चढ़कर अजान देते थे। यह बात इतिहास से सिद्ध है। अब जो लोग यह आरोप लगाते हैं कि मुसलमान काबा की उपासना करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि भला बताइए तो सही, कौन मूर्ति पूजक मूर्ति पर चढ़कर खड़ा होता है? ये बातें सिर्फ भ्रांतियां फैलाने के लिए कही जाती हैं। हमारा अकीदा सिवाय अल्लाह के और किसी को पूजना नहीं है,
एक ईश्वर के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई पूजनीय नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। काबा से रिलेटेड ही एक और बात जो गैर मुस्लिमों का सवाल होता है कि गैर मुस्लिमों के मक्का प्रवेश पर रोक क्यों है? गैर मुस्लिमों को मक्का और मदीने में जाने की अनुमति क्यों दी जाती है? यह सवाल अक्सर लोग करते हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई, कि आखिर मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों को जाने की इजाजत क्यों नहीं? यह बात सही है कि इस्लामी धर्म विधान के अनुसार गैर मुस्लिमों को मक्का और मदीना जाने की अनुमति नहीं है। इस संबंध में आगे कुछ बातें बयान की जा रही हैं, जिनसे ज्ञात होगा कि इस प्रकार की रोक और पाबंदी के पीछे बड़ी तत्वदर्शिता छिपी हुई है। तमाम नागरिकों को फौजी इलाके में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। हम इस बात को भी समझ सकते हैं, हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि आम आदमी को अपने ही देश में ऐसे नागरिकों को फौजी इलाके में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। मैं भारत का नागरिक हूं, फिर भी मुझे इस बात की अनुमति प्राप्त नहीं है कि मैं उस स्थानों पर जा सकूं जहां आम लोगों को जाना मना है, जैसे फौजी इलाके। हर देश में ऐसे कुछ स्थान होते हैं जहां आम नागरिकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होती। केवल उन नागरिकों को प्रवेश की अनुमति होती है जो फौज और उससे संबंध है, या उन लोगों को अनुमति होती है जो रक्षा विभाग से संबंधित है। इस्लाम एक विश्वव्यापी धर्म है जो पूरी दुनिया और संपूर्ण मानवता के लिए है। इस्लाम का धार्मिक दृष्टि से फौजी क्षेत्र को पवित्र स्थल है, एक मक्का और दूसरा मदीना। इन दोनों जगहों पर जाने की अनुमति सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो इस्लाम में विश्वास रखते हैं और इस्लाम की सुरक्षा में लगे हुए हैं। यह लोग मुसलमान हैं। जिस प्रकार आम नागरिकों के लिए यह बात अकल और बुद्धि के विरुद्ध होगी कि वे फौजी क्षेत्रों में प्रवेश के निषेध पर आपत्ति करें, उसी प्रकार इस्लाम में विश्वास न रखने वाले लोगों के लिए भी यह बात अनुचित है कि वो मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों के प्रवेश पर जो पाबंदी है उस पर आपत्ति करे और उसे गलत ठहराए। मक्का और मदीना में प्रवेश के लिए अनुमति पत्र। एक व्यक्ति जब किसी देश की यात्रा का इरादा करता है तो उसे सबसे पहले उस देश में प्रवेश का अनुमति वीजा प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होता है। हर देश का अपना कानून, नियम और मांगे होती हैं। जब तक संतोषप्रद ढंग से नियमों को पूरा नहीं कर लिया जाता, उस समय तक वीजा जारी नहीं किया जाता। जो देश वीजा देने में कठोरता दिखाते हैं उनमें से एक अमेरिका है। विशेषकर जब यह वीजा तीसरी दुनिया के किसी देश के नागरिक के लिए जारी करना हो तो अमेरिका की ओर से उससे वीजा जारी करने से पूर्व अनेक नियमों और ज़ाब्तों की पूर्ति कराई जाती है। सिंगापुर की यात्रा देखा तो इमिग्रेशन मक्का और मदीना में प्रवेश के लिए बुनियादी शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना है, जिसका अर्थ है नहीं है कोई पूज्य प्रभु सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है।